अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का एक टॉपिक करेंगे। और ये टॉपिक आपके इंग्लिश के एक चैप्टर है, पोल्यूशन वाला चैप्टर आई थिंक होगा कोई, उससे रिलेटेड है। और इस टॉपिक को हम कहते हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड योर इन्वायरमेंट। एनर्जी और माहौल के दरमियान में क्या मुताबिकतें हैं, एनर्जी माहौल को कितना आलूदा कर रही है, एनर्जी माहौल को कितनी मदद कर रही है, माहौल की कितनी मदद कर रही है। तो इसमें हमने ये देखना है कि एनर्जी के क्या एडवांटेजेस हैं फॉर इन्वायरमेंट और क्या डीमेरिट्स हैं एनर्जी के फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसका लिंक मैंने आपको पहले कह दिया है कि आपके सबक जो है वो पोल्यूशन वाला सबक है, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। नॉइज़ पोल्यूशन होगा या पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एनर्जी के माहौल के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको पहले पैरे के बारे में बता दूं बेटा। पहला पैरा जो है वो थर्मल पोल्यूशन के मुतल्लिक है। देखें कि एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए हम कह सकते हैं, फॉसल फ्यूल्स के बारे में हमने बात की थी, तेल, गैस, कोयला वगैरह। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी के जो वेस्ट वगैरह होते हैं के इस्तेमाल से माहौलियाती मसाइल जैसा कि पोल्यूशन, नॉइस, फ़िज़ाई पोल्यूशन यानी कि ठीक है ना, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन जो है वो पैदा होते हैं। पोल्यूशन माहौल के मेयार या कैफियत में ऐसी तब्दीली है जो जानदार चीज़ों के लिए नुकसानदेह और नाखुशगवार हो सकती है। यानी कि आपकी किताब में ये आप पैराग्राफ ये देख लें, आप डेफिनेशन लिखी हुई है, पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। जो रहने वाले जानदार होते हैं उनके लिए नुकसानदेह और नाखुशगवार हो सकती है, उसको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। माहौल के टेम्परेचर में इजाफा ज़िंदगी को दरहम बरहम कर देता है, इसको हम लोग थर्मल पोल्यूशन का नाम देते हैं। आपको वैसे ही पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक हम अपने चैप्टर नंबर 9 के लास्ट में जाके करेंगे, जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ेंगे। हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो पिछली सदी यानी कि जो 20वीं सदी थी, हम 21वीं सदी में हैं, जो 20वीं सदी थी उसमें तकरीबन हमारा ये जो गाड़ियों का धुआं वगैरह होता है, पोल्यूशन वगैरह है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है, ओजोन की लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं और ओजोन की लेयर को पतला कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.6 सेंटीग्रेड बढ़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा है। माहौलियाती आलूदगी में ये टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, तूफ़ान वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी ज़्यादा आने की वजह से सैलाब का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। थर्मल पोल्यूशन ज़िंदगी के तवाज़ुन में बगाड़ पैदा करता है और जानवरों की मखसूस जो खसूसियात की हामिल कई किस्म की बुका है उसको ख़तरा है। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब जो हवा में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन होती है फ़िज़ा में, फ़िज़ाई आलूदगी जो होती है, फ़िज़ाई पोल्यूशन या फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करने के जो अवामल है नापसंदीदा नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, पहले हम कुदरती माहौल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हम गाड़ियों वगैरह से जो धुआं वगैरह खारिज करते हैं उसके क्या नुकसानात हैं। फ़िज़ाई यानी कि हम अगर नेचुरल फिनोमिनास की बात करें, जैसे आतिशफ़शां का फटना, ठीक है, वोल्केनिक जो है एरिप्शंस की बात कर लें, ठीक है, जंगलात की आग, फॉरेस्ट की जो फायर्स होती है, उसके अलावा गर्द के जो तूफ़ान वगैरह होते हैं, पोल्यूशन पैदा करने का इजाफ़ा करते हैं। ताहम आलूदगी पैदा करने वाली ये अशिया शायद ही ख़तरनाक हद तक पहुँच पाती हैं, यानी कि इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसके बरक्स जो हम घरों में, गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में फ्यूल जलाते हैं, फालतू अशिया के जलने से जंगलात में आग वगैरह लग जाती है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई पोल्यूशन जो है पैदा करने वाले मुज़र असरात या गैसेस वगैरह हैं वो ख़तरनाक हद तक जो है वो खारिज होकर फ़िज़ा का हिस्सा बन जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आल पावर प्लांट जो होते हैं, तमाम पावर प्लांट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा करने वाले तमाम पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो भी काफ़ी मिकदार में हरारत को खारिज करते हैं। लेकिन फिशन प्लांट बेइंतहा हरारत खारिज करते हैं। झील, दरिया, समुंदर खारिज करने वाली ये हरारत इनमें तवाज़ुन बगाड़ पैदा करती है। दूसरे पावर प्लांट्स के बरक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करते लेकिन इसमें जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं ना बेटा, जो आल पावर प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रहा,
मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो न्यूक्लियर वेस्ट पैदा करते हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया था हेराल्ड यानी कि अमेरिका ने, तो जब वो एटम बम गिरा था तो अब एटम बम गिरने के तकरीबन 40 साल तक वहाँ पर फसलें ही काश्त नहीं हुई थी। 1986 में चेर्नोबिल का एक इलाका था, यूक्रेन और रूस के दरमियान का इलाका है, वहाँ पर एक एटमी रिएक्टर था, वो हादसाती तौर पे फट गया। फटने से 2003 तक वहाँ पे कोई फसल काश्त नहीं हुई थी और वो फ़िज़ा अक्सर बादलों में रहती थी, इंतहाई जो घने बादल होते थे उसमें रहती थी, फ़िज़ाई आलूदगी वहाँ पर इंतहा को पहुँच चुकी थी और वहाँ पर 2003 तक फसलें काश्त नहीं हुई। वहाँ पर 302 के करीब डोमेस्टिक एनिमल्स भी जो है वो मर गए थे। तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं या रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ममालिक हैं, यानी कि इनसे हम बचने का क्या तरीका अख्तियार करें, इससे हम कैसे बचना चाहिए। बहुत से ममालिक की हुकूमतों ने हमारी हुकूमतों को छोड़ के हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश नहीं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग आलूदगी से बच सकें। लाहौर की आप बात कर लें और कराची की आप बात कर लें, ये पूरी दुनिया के टॉप 10 जो आलूदा तरीन शहर हैं उसमें उनका नंबर आता है, ख़ासतौर पे लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में आता है। तो हमारे यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि बाकी मुल्कों के जो लोग हैं, मिसाल के बहुत से ममालिक ने फ़िज़ाई पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की है। यहाँ पे हमारे कानून साजी सिर्फ वर्कों में होती है, सिर्फ पार्लियामेंट्स में होती है, लेकिन लागू कोई भी नहीं करता उसको। अगर लागू कर भी दिया जाए तो लोग वो नहीं करते जो लोगों को करवाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हम अब वहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ कवानीन पावर प्लांट्स, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से खारिज किए जाने वाले पोल्यूशन मकदार को महदूद करना है। वो कहते हैं कि अगर आप फैक्ट्रियों को चला रहे हैं, गाड़ियों को चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जो धुआं पैदा कर रही है, जो आपकी गाड़ी जो है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, उसकी एक मकदार होनी चाहिए, उस मकदार से ऊपर ना जाए। इसके लिए उन्होंने गाड़ियों को कहा है कि आप कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाएं। कैटालाइटिक कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर होता है जो मुज़र असरात को फ़ायदेमंद असरात में तब्दील कर देता है, जो काले धुएँ को वाइट धुएँ में तब्दील कर देता होता है। ये डिवाइसेस पोल्यूशन पैदा करने वाली गैसेस को तब्दील कर देती हैं, इससे माहौल जो आलूदा नहीं होता। लेड फ्री पेट्रोल के इस्तेमाल ने हवा में लेड की मकदार काफ़ी हद तक कम कर दी है, क्योंकि जो लेड की मकदार होती है वो जब फ़िज़ा में जाती है तो फ़िज़ा को भारी कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा हो जाता है। इंजीनियर्स कार के इंजनों की नई इक़साम को बेहतर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, जो डीज़ल या पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के दूसरे ज़राए, मिसाल के तौर पर शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियाँ आ चुकी हैं, मतलब सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत से इलाकों में, आखिरी पैराग्राफ में आपको मैनी इंडिविजुअल कम्यूनिटीज़, मतलब बहुत से इलाकों में आबादी की पोल्यूशन की रोकथाम के लिए कवानीन हैं और होने भी चाहिए। ठीक है, जो इन इलाकों को पोल्यूशन से महफूज रखते हैं। बाहर वाले मुल्कों में ऐसा होता है, लोग शमसी तवानाई की जानब आ रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं, जिससे माहौल दोस्त एनर्जी जो है, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं वो माहौल में नहीं पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फ़िज़ा है वो साफ़ हो रही है। गाड़ियों और ईंधन से जलाने वाली दूसरी मशीनों को इस्तेमाल करके महदूद करके, अब यहाँ पे कुछ आपको रेमेडीज़ बताई हुई हैं, कुछ आपको यहाँ पे कि आप क्या करना चाहेंगे, आपको प्रिकॉशंस क्या अख्तियार करनी चाहिए जिससे फ़िज़ाई पोल्यूशन जो है उसको हम कंट्रोल करने में मददगार साबित हो। मिसाल तौर पर वो कह रहे हैं कि शेयरिंग राइड्स करें। शेयरिंग राइड्स से मतलब ये है कि अगर आप 2 मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो आप 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने से 2 मोटरसाइकिलों से धुआं निकलेगा तो माहौल आलूदा होगा। उसकी बजाय आप 1 मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर लें, 2 बंदे 1 मोटरसाइकिल पर बैठ जाएँ। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें वगैरह जो होती हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी इंडिविजुअल गाड़ियों पर, जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर मिसाल के तौर पर 40 सीटें हैं तो 40 सीटों पर 40 बंदे बैठे हुए हैं, अगर वो इंडिविजुअल सवारी इस्तेमाल करेंगे तो वो 40 गाड़ियाँ लेके घरों से निकलेंगे, तो बजाय इसके कोई एक ही गाड़ी, यानी कि वो जो बस है, जो कोई भी बस है या कोई ट्रेन है, कोई भी है, उसके अंदर जब बैठेंगे तो वो 40 गाड़ियों का फ़ायदा होगा। 40 गाड़ियाँ माहौल को आलूदा करेंगी, तो उसकी बजाय एक ही बस जो है वो धुआं छोड़े, तो इससे भी ये क्या होता है, इससे भी खतरा ख्वाह पोल्यूशन में कमी आ सकती है। तो ये कुछ एनर्जी का माहौल के ऊपर क्या असर होता है उसका मतलब हमने बात की थी। ये जस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका, इसके हम कह तो नहीं सकता कि हो सकता है या ना आए, लेकिन चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको 90% चांसेस तो यही है कि छठे चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आना है, लेकिन हो सकता है कि आपको छठे से न्यूमेरिकल ना आए, बल्कि छठे से आपको क्वेश्चन आ जाए और चौथे से न्यूमेरिकल आ जाए। तो इसके लिए ये आपको थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसको आप जस्ट रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।